जैसा कि हम तमाम को पता है फ्रेंड्स के हर आए दिन हर नए दिन जो है हमारे हिंदुस्तान में एक नया रूल बन रहा है, एक नया कानून बन रहा है। अब इस बीच पब्लिक को चाहिए कि उनके जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है सही तरीके से रखें। जी हाँ, यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे आधार कार्ड नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, इसके बाद साथ में जो है वोटर आईडी नहीं है, अगर ड्राइवर है तो उनके लाइसेंस नहीं है, साथ में कई सारे लोगों का जो है बैंक पासबुक नहीं है, अगर है भी तो एक्टिव नहीं है। और इसके साथ साथ कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनकी पहचान बताने वाले हैं मगर वो उनके पास नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं मगर उन डॉक्यूमेंट्स में उनके डिटेल्स सेम नहीं है। आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है, रेशन कार्ड में कुछ और है, ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और है, पासपोर्ट में कुछ और है, यहाँ तक के स्कूल रजिस्टर में कुछ और है। तो इससे कोई असर पड़ेगा, इससे कोई नुकसान हो सकता है आगे, जानते हैं आज के इस वीडियो में। वेलकम टू माय अदर वीडियो। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मेरे इस चैनल पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप तालीम याफ्ता हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं और आपके पास एसएलसी मार्क्स कार्ड है, पीयूसी मार्क्स कार्ड है, अगर आपने डिग्री किया है तो डिग्री मार्क्स कार्ड्स हैं, तो बेहतर है कि जो नाम, जो फादर नेम, जो मदर नेम और जो डेट ऑफ बर्थ और जो भी डिटेल्स हैं वो जो आपके स्कूल डॉक्यूमेंट में हैं, जो भी आपके स्कूल के एडमिशन रजिस्टर में हैं, जो भी मार्क्स कार्ड्स में हैं, उसी तरह से आप अपने आधार कार्ड में करवाएं, उसी तरह से जो है आप अपने वोटर आईडी में करवाएं, रेशन कार्ड में करवाएं, इनकम एंड कैस्ट सर्टिफिकेट में करवाएं, साथ में पासपोर्ट में करवाएं। जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने डिटेल्स सेम रखने होंगे। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो वहां पर जो है उस डॉक्यूमेंट को दूसरे का डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही आदमी के अलग अलग नाम अगर होंगे तो प्रॉब्लम होगी, ये तो आप जानते हैं। और अगर आप इलिटरेट हैं, जी हाँ, अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है, गैर तालीम याफ्ता है, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आपको चाहिए कि आपका आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, साथ में इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में आपके डिटेल्स सेम हो। हाँ, आपके डिटेल्स सेम हो, अगर ना हो तो प्रॉब्लम तो हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नाम है तो वो एक आदमी का कंफर्म नहीं होगा और ये नहीं समझा जाएगा कि एक ही आदमी का है अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक है भी तो जहां तक हो सके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, आपके फादर का नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो डिटेल्स हैं वो सही करवा लें। यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, रेशन कार्ड है, स्कूल डॉक्यूमेंट अगर है भी तो तमाम डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग अलग है, किसी एक में अलग है और एक में अलग है, दो डॉक्यूमेंट्स में अगर सेम है तो दो डॉक्यूमेंट्स में अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके आपको चाहिए कि आपके तमाम जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम में आपका डिटेल सेम हो। यहाँ पर पता चलता है कि आप एक ही आदमी हैं, आप एक ही पर्सन हैं, आप एक ही सिटीजन हैं। अब आगे कैसे रूल्स आएंगे तो पता नहीं, और आगे कैसी गाइडलाइंस आएंगी ये भी पता नहीं है, क्योंकि आपने देखा है आसाम में क्या हुआ और आपने देखा है बिहार में क्या हुआ। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके हो या आपके बच्चों के हो, किसी की भी हो, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स में आपके डिटेल्स सेम होना चाहिए। अब खासकर आजकल के जो बच्चे हैं, यानी 1990 के ऊपर जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो है, तो उन्हें चाहिए कि उस बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से अपने स्कूल में नाम लिखवाएं, अपने फादर का नाम लिखवाएं, अपने माँ का नाम लिखवाएं, डेट ऑफ बर्थ लिखवाएं, डिटेल्स लिखवाएं। और अगर वहां से जो है और एसएलसी अगर पास हो तो पीयूसी में इसी तरह डिटेल्स रहे, उसके बाद डिग्री में भी इसी तरह डिटेल्स रहे, और साथ में उस बच्चे के आधार कार्ड में, रेशन कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पैन कार्ड में, बैंक पासबुक में, वोटर आईडी में भी एज पर स्कूल डॉक्यूमेंट, एज पर एडमिशन रजिस्टर ही नाम रहा तो बेहतर है। बेहतर क्या, बहुत अच्छा है। वरना आप तो जानते हैं, मैंने बताया आसाम में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। तो जहां तक 1990 अबव के बच्चे हैं उनका डिटेल्स अगर आपने स्कूल में सही लिखवाया है और उनके बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू लिखवाया है तो लाजमी है कि तमाम डिटेल्स, तमाम दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी वही डिटेल्स रहें तो बहुत अच्छा होगा। और जो
पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बारे में मैंने बताया है कि उनके जो भी अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक पासबुक, कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें उनका नाम सही होना चाहिए, उनका डिटेल सही होना चाहिए, वरना ये एक पर्सन बोल के जो है कंफर्म नहीं किया जाएगा, यहाँ पर जो है अलग अलग पर्सन हो जाएंगे। तो जहां तक हो सके फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए से मैं आपको इत्तला करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स में आपके डिटेल्स सही रखें, सेम रखें, ना कि अलग अलग, क्योंकि ना जाने आगे अभी कैसे गाइडलाइंस आएंगे सरकार के और कैसे रूल्स आने वाले हैं आगे, ये तो आप जानते हैं, मैं यहाँ पर उसे दोहराना नहीं चाहता। तो बेहतर है कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा नाम, एक जैसा फादर नेम, एक जैसा मदर नेम, एक जैसा डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें सेम रखें, ना कि अलग अलग। तो उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं मेरे वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।